नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें आज मैं अपने मित्रों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो सीटेट पेपर होता है उसके लिए 5th क्लास और 6 से 8th तक जो दोनों एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट सेकंड, उनमें शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाता है 30 नंबर का। उसके लिए मैं आज कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ छोटा सा, और अब मैं हर रोज़ एक टॉपिक बनाया करूँगी वीडियो। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये मेरे अच्छे नोट्स हैं अपने हाथ के बने हुए। मैंने भी इन्हीं नोट्सों से पढ़कर क्लियर किया था सीटेट 2019 में। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ सामान्यतः शिक्षा की समस्याओं को समझने व उनके समाधान करने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों के प्रयोग की विद्या को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। मनुष्य की शिक्षा के क्षेत्र में मनुष्य के व्यवहार के कारक, प्रेरक व नियंत्रक तत्वों एवं सिद्धांतों के अध्ययन एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयोग को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो प्याजे हैं उनका संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया उन्होंने। यह 3 अवस्थाओं में विभाजित है। नंबर 1 संवेदीय पेशीय अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसके अंतर्गत मूल प्रत्ययात्मक विशेषता है जिसमें बच्चा रोना और हंसना क्रियाएं करता है। दूसरा वस्तुओं की निरंतरता, तो वस्तुएं आँखों से ओझल तो होती हैं पर उनका जो अस्तित्व है वो बना रहता है। आप देखते हैं जब बच्चे को खिलौना दिखाते हैं तो वो उसके आँखों के आगे जब हम हटा लेते हैं ओझल तो हो जाता है, लेकिन बच्चा हंसता रहता है, उसका अस्तित्व उसके आगे बना रहता है। वो अनुकरण करना सीख जाता है। पा बा मा। परावर्तित व्यवहार, तो एक ही क्रियाओं को बार बार दोहराता है। दूसरा नंबर है प्राक समक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था को पूर्व समक्रियात्मक अवस्था भी कहा है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्व समक्रियात्मक अवस्था, 2 से 4 वर्ष तक की आयु में बच्चा अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं, जो वस्तुएं हैं उनमें और प्राणियों में शब्दों में संबंध स्थापित करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणियों के रूप में समझते हैं। इसे जीन पियाजे ने जीववाद की संज्ञा दी है। बच्चों के अपने विचार को सही मानने को आत्म केंद्रित कहा है। नंबर 2 अंतःप्रज्ञा, 4 से 7 वर्ष तक के बच्चे भाषा सीखने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, लेकिन उनके चिंतन व तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। अब अंतःप्रज्ञा के अंतर्गत संजीवता होती है। खिलौने में संजीवता, बच्चा खिलौने को संजीव समझता है। दूसरा विलोम्यता का अभाव, पलटवारी उत्क्रमणशीलता। जब बच्चा मूल बिंदु पर पहुंच जाता है तो विलोम्यता कहा जाता है। अगर वहां ना पहुंचे तो विलोम्यता का अभाव कहा जाएगा। जैसे 4 + 2 = 6। अब 6 कैसे हुआ? 4 + 2 को जोड़ दिया तो 6 हुआ, लेकिन बच्चा वहाँ जब दोबारा नहीं पहुँच पाता। 2 × 2 = 4 तो समझते हैं, लेकिन क्या नहीं समझते? 4/2 = 2 कैसे हुआ ये नहीं समझते वो। भाई हम 2 से काट देंगे 2 ही बचेगा, तो वो नहीं समझ पाते। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते 2 बालकों में मूर्त संप्रत्तियों के साथ साथ अमूर्त संप्रत्तियों का निर्माण होने लगता है। संरक्षण व संरक्षण का अभाव या विकेंद्रीकरण, जब बच्चा मूल आकृति को याद रखे तो संरक्षण होता है। अगर बच्चा मूल आकृति को याद ना रखे तो संरक्षण का अभाव होता है।
मूल आकृतियों में बदलाव के कारण बच्चा पहचान नहीं पाता तो संरक्षण का अभाव कहलाता है। संरक्षण का अभाव देखिए ABC, पहले हमने 90 डिग्री का 90 अंश का देखिए पीछे कोण बनाया था, लेकिन अब उसे हमने मिला दिया तो बच्चा उसको नहीं पहचान पा रहा, रेखा को भूल गया। फिर आया वर्णमाला का क्रम, ये भी अंतःप्रज्ञा के अंतर्गत ही होता है। वर्णमाला का क्रम, गिनती की शुरुआत कर देते हैं बच्चे इस उम्र के। फिर नंबर 3 की जो अवस्था है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक। मूर्त का अर्थ है प्रत्यक्ष वस्तु। इस अवस्था के बच्चे अधिक व्यावहारिक एवं यथार्थवादी होते हैं। इस अवस्था में तर्क एवं समस्याओं में समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है, लेकिन चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। वे मूर्त समस्याओं के समाधान तो ढूंढने लगते हैं, लेकिन अमूर्त समस्याओं के विषय में नहीं सोच पाते। इनमें विलोमता हो जाती है। ये संरक्षण भी करते हैं, ये क्रम आरोही क्रम भी जान लेते हैं, ये श्रृंखला भी जान लेते हैं, टेबल भी पढ़ लेते हैं और सादृश्यता अंतर कर लेते हैं, समानता और अंतर भी कर लेते हैं, गणितीय समक्रियाएं भी कर लेते हैं, क्योंकि ये बच्चा 7 से 11 वर्ष का है और ये 6-7 क्लास का बच्चा है। अब नंबर 4 की जो अवस्था है वो है इनकी अमूर्त औपचारिक ये देखिए अमूर्त औपचारिक समक्रियात्मक अवस्था, ये हमारी 11-12 से लेकर 15-16 वर्ष तक है। इस आयु के बच्चे परिपक्व होने लगते हैं, उनके चिंतन में क्रमबद्धता आनी शुरू हो जाती है। बड़े होते होते उनके अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। अब जीन पियाजे के अनुसार संप्रत्यय निर्माण की यह क्रिया मनुष्य के जीवन अनवरत रूप से चलती है, परंतु इसका प्रकार एवं स्तर उनकी शिक्षा एवं अनुभवों पर निर्भर करती है। 3rd स्टेज का बच्चा वस्तुओं में बराबरी नहीं कर पाता। देखिए 2 गिलास हैं, एक लंबा है और एक चौड़ा है, लेकिन दोनों में समानता है, जल बराबर है, लेकिन चौड़े में कम दिखाई दे रहा है और लंबे में ज़्यादा। बच्चा इन दोनों गिलासों में बराबरी नहीं कर पाएगा, वह लंबे गिलास को ही बड़ा कहेगा। नंबर 1, अमूर्त चिंतन का विकास होता है, तर्कात्मक सोच विकसित होती है इस अवस्था में, अमूर्त औपचारिक समक्रियात्मक अवस्था में। अब अपसारी चिंतन भी करता है, एक ही चीज़ को कई तरह से सोच सकता है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा 2 प्रकार की होती है, एक अहम केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित भाषा शैशव अवस्था में होती है, अपनी बात मनवाता है बच्चा, जिद्दी होता है थोड़ा। दूसरा सामाजिक भाषा, वो 6 वर्ष के बाद होती है। फिर विचार भाषा से पहले आता है, विचार भाषा से पहले आता है। अब आगे है जीन पियाजे की पुस्तक। जीन पियाजे की जो पुस्तक है जो उन्होंने लिखी थी वो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, विचार एंड भाषा। पियाजे ने रूसो इंस्टीट्यूट 1921 में 4 से 6 वर्ष के बच्चे एक रूम में बंद कर दिए। देखा तो सभी बच्चे बोल रहे थे, कोई श्रोता नहीं था। ग्राहक दुकानदार से मुझे एक वस्तु दे दो। जीन पियाजे द्वारा दिए गए शब्द हैं, कौन कौन से शब्द दिए उन्होंने? निर्माण एवं खोज, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। स्कीमा, बच्चे की सूचनाओं के भंडार गृह को स्कीमा कहते हैं। अनुकूलन, बच्चे को दी गई जानकारी को अपने अनुसार ढाल लेता है, बच्चा दी गई जानकारी को अपने अनुसार ढाल लेता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। समायोजन, जब बच्चे को नई व पुरानी जानकारी में विरोध पैदा होता है तो वह पुनर्गठन करता है और वही समायोजन है। पुनर्गठन कैसे करता है? उदाहरण देखिए, कुत्ता और बिल्ली हैं। पहले दिन वो कुत्ते को देखता है तो उसके भी पूँछ है, बिल्ली को देखता है तो उसमें भी पूँछ है। फिर वो देखता है कुत्ते के भी 4 पैर हैं और बिल्ली के भी 4 पैर हैं। फिर वो देखता है कि कुत्ते के भी 2 आँख हैं, बिल्ली के भी 2 आँख हैं। फिर वो देखता है कुत्ते के भी 2 कान हैं, बिल्ली के भी 2 कान हैं। अब बच्चा कन्फ्यूज हो गया।
फिर वो देखता है कि कुत्ता तो भौं भौं करता है, समायोजन कर रहा है अपने विचारों को, और बिल्ली कैसे करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। तो इस प्रकार वो समायोजन करना सीख जाता है। अब आगे थोड़ा सा और है, समावेशन। समावेशन में नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ते रहना ही समावेशन कहलाता है। नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ते रहना ही समावेशन कहलाता है। कैसे, देखिए, कुत्ता देखा तो एक दिन एक पूँछ देखी, दूसरे दिन 2 कान देखे, तीसरे दिन फिर 2 आँख देखी, चौथे दिन 4 पैर देखे, पहचान बन गई। सबको जोड़ता रहा नई जानकारी को पुरानी जानकारी से। आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण खुद के अंदर धारण करना, आत्मसात करना, अपने अंदर धारण करना। साम्य धारण, दोनों के बीच संतुलन बनाना, जैसे बिल्ली व कुत्ते में तुलना करना। समाविष्टीकरण, पुराने अनुभवों में परिवर्तन करना। फिर आया ग्रहणतः, ये शब्द उन्हीं के दिए हुए हैं। ग्रहणतः, ये चारों संज्ञान के प्रकार हैं। अब संज्ञान क्या है? पियाजे ने इस सिद्धांत में बच्चों का अपनी बातों और वस्तुओं को दिमाग व बुद्धि में स्थायी करना बताया है। जीन पियाजे ने परिपक्वता को महत्व दिया था। परिपक्वता, अपनी बुद्धि से सोचकर जवाब देना। इसने अपने बच्चों पर ही रिसर्च किया था। किसने? जीन पियाजे ने। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। आज के लिए इतना ही।